दोस्तों, आपने भारतीय नोटों पर बनी गांधी जी की यह तस्वीर तो देखी होगी, पर क्या आपको पता है यह तस्वीर कब ली गई थी? यह तस्वीर 1946 में तब ली गई थी जब गांधी जी सर पैथिक लॉरेंस से मिलने उनके निवास पर गए थे। और उस वक्त एक अनजान व्यक्ति ने तस्वीर ले ली थी जिसका इस्तेमाल हम अपने भारतीय नोटों पर करते हैं। लेकिन भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर के अलावा और भी बहुत सारी आकृतियां होती हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप जिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन पे सवाल बनते हैं, इसलिए लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे। चलिए देखते हैं पहले नोट के बारे में। जो पहला नोट है दोस्तों, आपका 10 रुपए का नोट है। इस पे कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है। इस पे कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है। सूर्य मंदिर आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर का ये तो पूरा बड़ा सा पहिया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर ही है। क्लियर है? ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, पूरी जो कि उड़ीसा में है। पूरी उड़ीसा का पूरी एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे दोस्तों। और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। किस साल में? 1984 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं अगला नोट है दोस्तों, जो आपका 20 का नोट कहलाएगा। अगला नोट आपका दोस्तों 20 का नोट कहलाएगा। क्लियर है पॉइंट यहां पे दोस्तों? अब देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एलोरा की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं हैं। एलोरा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं दोस्तों। ये टोटल 34 गुफाएं हैं। ये एक 34 गुफाओं की श्रृंखला है, जो एक चेन है। प्रॉपर 34 गुफाएं आपको यहां पे देखने के लिए मिलेंगी। देखिए, जब आप 20 के रुपए के नोट को गौर करेंगे तो इस पे एलोरा की गुफाओं की तस्वीर बनी हुई है। इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया जा चुका है। और ये टोटल कितनी गुफाएं हैं दोस्तों? 34। तो अगर सवाल आता है कि 20 रुपए के नोट पे किस चीज का चित्र है, तो एलोरा की गुफाएं हैं। और इसे 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों? चलिए अब देखते हैं तीसरा नोट जो है आपका 50 रुपए का नोट है। 50 रुपए का नोट है दोस्तों। इस पर जो आकृति बनी है दोस्तों, ये आपका पुराने नोट पे तस्वीर है। पुराने 50 रुपए के नोट के पीछे संसद भवन थी। और जो नया नोट है दोस्तों, उसमें हम्पी की फोटो छपी हुई है। हम्पी में एक ठिठला मंदिर है। हम्पी में एक ठिठला मंदिर है। ठिठला मंदिर है, ये मंदिर की तस्वीर है दोस्तों। ठिठला मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा 50 रुपए के नोट पे। पुराना जो नोट था ना दोस्तों, उस पे संसद भवन छपा हुआ है। यहाँ पे साफ आपको दिख जाएगा संसद भवन। लेकिन जो नया 50 का नोट है, उस पे ठिठला मंदिर छपा हुआ है। हम्पी जो कि कर्नाटका में है दोस्तों, ये आपको तीसरा 50 रुपए का नोट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों 100 रुपए का नोट। 100 रुपए के नोट में यहाँ पे एक बाव दिखाई देगी या बावड़ी दिखाई देगी। ठीक है, जिसको हम लोग बाव भी बोलते हैं या फिर बावड़ी भी दिखाई देगी। इसको हम लोग बोलते हैं रानी की बाव। रानी की बाव। ठीक है, रानी की बाव, जो कि रानी की बाव कहां पे है? गुजरात के पाटन जिले में है। गुजरात के पाटन जिले में है रानी की बाव। 100 रुपए के नोट पर आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा। क्लियर पॉइंट? यहां पे 100 रुपए के नोट की बात करें तो इसके पुराने नोट पर भारत के सबसे ऊंचे और विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा की तस्वीर है, जो पुराने नोट की बात करें दोस्तों। ठीक है, वहीं नए नोट के ऊपर रानी की बाव की तस्वीर है। रानी का बाव गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2018 में 100 रुपए के नोट पर इसे चित्रित किया था। 22 जून 2024 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया था। हम बात कर रहे हैं रानी की बाव की दोस्तों, रानी की बाव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 200 का नोट यहां पे दिखेगा। इस तस्वीर को आप लोग ध्यान से देखें। यह है सांची का स्तूप। ये है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो कि एमपी के रायसेन जिले में है। एमपी के रायसेन जिले में आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छी तरह से पता है दोस्तों, यहाँ पे बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा ज्ञान का प्रसार किया गया था और ये बौद्ध धर्म का ही प्रतीक है सांची का स्तूप। तो इसी की तस्वीर आपको इसी की तस्वीर आपको दिखती है 200 के रुपए के ऊपर। क्लियर पॉइंट? यहाँ पे ये भारत में स्थित प्राचीन इमारतों की एक कलाकृतियों में से एक है। यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है ये। ठीक है, सांची का स्तूप सम्राट अशोक के कार्यकाल में बनाया गया था। आपको अच्छी तरह से पता है, जब सम्राट अशोक ने युद्ध की नीति छोड़ दी थी, शांति की नीति अपनाई थी, तब उन्होंने ही इस सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 500 का नोट पे देखते हैं दोस्तों, लाल किला की बात करेंगे। लाल किला, न्यू दिल्ली। लाल किला, लाल किला किसने बनवाया था? आपको अच्छी तरह से पता है, शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। तो ये 500 के ऊपर आपको यहीं पे तस्वीर
नोट के ऊपर लाल किला की तस्वीर दिखेगी और 15 अगस्त का जो समारोह होता है ना दोस्तों, जहां पे प्रधानमंत्री झंडा लहराते हैं, इस लाल किला के ऊपर ही होता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और ये जो आपका ब्लैक ब्लैक कलर का लाल दिख रहा होगा, ये 2016 में जो नोटबंदी हुई थी ना, ठीक है, वो पीले कलर का नोट था, लेकिन 2016 के बाद जो नोट आया था ना, वो ये आपका लेटेस्ट नोट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 2000 के नोट का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, मंगलयान, ठीक है, मंगलयान की तस्वीर दिखाई दे रही है। मंगलयान बहुत बड़ा एक इसरो का ऑपरेशन था दोस्तों। इसरो का एक ऑपरेशन बहुत बड़ा था, जिसमें हमने मंगल ग्रह पर पहुंच गए थे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो आप देख सकते हो 2000 रुपए का नोट, ठीक है। इससे पहले पुराना 2000 का नोट नहीं था, इसलिए हम बात नहीं करेंगे। नए नोट की बात करते हैं, ठीक है। चंद्रयान छपा, इसको मंगलयान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। ये सारा चीज आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, चंद्रयान भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो की हम बात कर रहे हैं, का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। हालांकि अब इन नोटों को बंद कर दिया गया है। अब कब नोट को बंद कर दिया गया था दोस्तों? 2023 में इसको बंद कर दिया गया था। स्टार्टिंग में बंद करने का मतलब ये नहीं कि इस पे बैन लगा दिया गया है, नहीं। अभी जो नोट बाजार में है वो नोट चल रहे हैं। अब नए नोट नहीं आने वाले हैं, वक्त के साथ ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी की पूरी आपके सामने नोट था। जितना भी आपको नोट में समझा सकता था, बता सकता था, सारा का सारा नोट था। क्लियर है पॉइंट ये। बाकी जो गांधी जी की तस्वीर है, मैं आपको बता चुका हूं कि 1946 में सर पैट्रिक लॉरेंस से मिलने गए थे, तब ये तस्वीर ली गई थी इस तरीके की मुद्रा में। ठीक है, तो ये जो नोट्स के ऊपर जो मोटिव्स है दोस्तों, यानी कि जो चित्र हैं, इनके बारे में एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग इस लेक्चर को अपने सारे दोस्तों को शेयर करें जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके के लेक्चर्स हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहे, जिसके लिए जुड़े रहे सीएमसी इंदौर के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर दोस्तों, और बेल आइकन हिट करना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।